हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी वाली दीदी। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कैसे रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की एक थिन स्लाइस में सेल्स को देखा था, उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था, राइट। अब नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं सो व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जो कि आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी 5.1 पे दिया हुआ है। इसमें बताया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्मॉल पीस ऑफ अनियन बल्ब लेना है जिसमें हम फोर्सेप की हेल्प से उसको पील ऑफ कर देंगे उसकी स्किन को, जो कि आउटर लेयर एपिडर्मिस कहलाती है। उसको पील ऑफ करने के बाद में जो कि इनर लेयर होगी अनियन की, उसको हमें ले लेना है और उसे इमिडिएटली हम एक वॉच ग्लास में डाल देंगे जिसके अंदर पहले से वाटर प्रेजेंट होगा। अब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो स्किन है अनियन का वो फोल्डेड ना हो और जल्दी से ड्राई ना हो, इसलिए हम उसको वाटर में रख देंगे, राइट। अब हम इस पील का नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं वो देखिए। अब हम लेंगे एक ग्लास स्लाइड, उस पर हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाल देंगे। देन जो हमने पीस कट करके रखा था अनियन का, उसको हम वॉच ग्लास से निकाल कर अपनी जो ग्लास स्लाइड है उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो पील है वो परफेक्टली फ्लैट होना चाहिए स्लाइड पे, उसमें कोई फोल्ड नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस हो जाए, राइट। फिर हमें क्या करना है, इसमें हम जो थिन कैमल का पेंट ब्रश होता है जो पेंटिंग के लिए नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पील के लिए, राइट। अब हमने क्या कर दिया है, उस ग्लास स्लाइड पे जो हमारी पील रखी हुई है उसमें हमने एक ड्रॉप सैफरन सॉल्यूशन उस पर डाल दिया है कवर स्लिप पे। आपने देखा होगा कि पुरानी एनसीईआरटी में इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन दिखाया हुआ था, बट अभी ये लोग सैफरन का बता रहे हैं। बट इससे शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बस कलर के लिए होता है ताकि आप इजीली इसको विजुलाइज कर सको माइक्रोस्कोप में, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे ही हमने स्लाइड पे अपना स्किन रखा अनियन का, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला और हमने उसको कवर स्लिप से कवर कर दिया। अब हम उसको क्या करेंगे, हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे। सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप हैंडल करना आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो आपको अपने टीचर की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि आप माइक्रोस्कोप की जो क्लासेस हैं उनको अच्छे से एडजस्ट करना सीख जाओ। उसके बाद आप जब उसमें ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ इस तरह की सेल्स दिखाई देंगी। तो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमें हमारी जो स्किन थी अनियन की, राइट। एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये जो अनियन है, अगर हम डिफरेंट साइज़ेस के अनियन लेते हैं, जैसे कि हम एक छोटी अनियन ले लें और एक बड़ी अनियन ले लें, तो उसमें क्या हमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, दो अलग प्रकार की अनियन ली, उनका डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंग उनको पील ऑफ किया। देन हमने माइक्रोस्कोप में उनको स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने अभी किया वैसे हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो हमें ये देखने को मिला कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ हद तक सेम ही होती है। सो दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब। यानी कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि एक छोटे से अनियन की स्किन से ही क्या बनता है, अनियन बल्ब बनता है कंप्लीट। तो इन स्मॉल स्किन को क्या कहा गया था, बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स कहते हैं, जो कि इन स्ट्रक्चर्स को आगे नाम दिया गया था सेल्स का। सो ये सिर्फ अनियन की बात नहीं है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी का ये ऑब्जर्वेशन है कि वो एक सेल से मिलकर के बने होते हैं या मल्टीपल सेल से मिलकर के बने होते हैं, राइट। सो हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन, राइट। सिंगल सेल्स भी हो सकती हैं और मल्टीपल सेल्स भी हो सकती हैं।